जब तक इंसान का स्वार्थ पूरा नहीं होगा तो अगर उसको सत्संग की बात कही जाए, भक्ति की बात कही जाए, ध्यान सुमन की बात कही जाए, तप त्याग के बारे में कितना भी बताया जाए उसको कुछ समझ नहीं लगता। तो इस दौरान में जब उनको ऐसा अवसर मिला तो उन्होंने नाम का सुमन करने की भी आदत डाली, ध्यान में भी उन्होंने बैठना शुरू किया, तो उनको इस चीज़ का पूरा लाभ मिला। लेकिन भक्ति के अंदर जो पहला शब्द कबीर साहब का इस लड़की ने कहा था, उसमें कहा तो ये कि बात कुछ और बोल रही थी, है कुछ और, लेकिन उसमें यह है कि भाई ये तिरने का घाट है। कौन सा तिरने का घाट है? मनुष्य योनि तिरने का घाट है। कहां से तिरने का? ये संसार भव सागर है, गहरा गहीर गंभीर एक ऐसा समुद्र है जिसको पार करना बड़ा मुश्किल है। इस समुद्र के उस पार तो इस जीव का घर है, ये इस पार है बैठा है। इस पार में सारे के सारे दुख कष्ट कलह क्लेश हैं और उस पार में सारे सुख शांति खुशहाली है। इसलिए उन चीज़ों को कोई भी आदमी दुखी नहीं रहना चाहता। यहाँ पर काल और माया का देश है, तो काल और माया के देश में जब इस रूह को दुख और कष्ट होता है और जब इस वक्त के संत सतगुरु इसको समझाते बताते हैं कि ये देश बेगाना है, तुम्हारा नहीं है, ये हमारा देश नहीं है, इस रूह का देश नहीं है, ये यहाँ पे आए हैं। इसका तो वो आदि घर है जहाँ पर हमारी परम शक्ति, परम तत्व, परमात्मा, सार शब्द, जहाँ पर सतगुरु महाराज का किला है या सतगुरु महाराज का जहाँ वास है, हमारा देश वो है। लेकिन वो देश कहाँ? उस पार है। लेकिन उसके लिए कितनी कठिन बात कही कि सूरा रण में जाए के हर किसकी देखे बाट। इसलिए भक्ति के मार्ग को सूरवीरों का मार्ग बताया है। सूरवीर किसको कहते हैं? जो युद्ध के टाइम में, परेशानी के टाइम में, दुख के टाइम में घबराता नहीं है, जो आगे ही आगे बढ़ता है, जिसका हौसला होता है, वो कभी हार नहीं मानना चाहता, हर क्षेत्र में वो फतेह करना चाहता है, विजय प्राप्त करना चाहता है, तो उसको सूरा सूरवीर कहा जाता है। तो बात कही कि सूरा रण में जाए के किसकी देखे बाट, कि सूरवीर को अगर देखोगे तुम, जो वीर बांकुरे बहादुर होते हैं, वो युद्ध के मैदान में जाके किसी का इंतजार नहीं करते, ना किसी अवसर का इंतजार करते हैं और ना ही किसी ऐसी सहायता की इंतजार करते हैं, बल्कि वो तो अपने आप, अपने हुनर से, अपने बल से, अपने ताकत से, अपने साहस से पूरा का पूरा उसमें दम लगा देते हैं। और उनका होता फैसला यही है कि वो किसी की बाट नहीं देखते। उनका फैसला ये होता है चाहे तो खुद कट जाए वहाँ पे जाके और या अगले को काटते हैं। तो ऐसा क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि भक्ति का मार्ग भी उनसे भी ज़्यादा कठिन है। इसके रास्ते में भी ऐसी ऐसी बाधाएं आती हैं कि इस जीव को निकलने नहीं देती। कदम कदम पर छोटी मोटी बातें तो हर एक को ही घेर लेती हैं। आदमी को लोभ गिरा देता है, लालच गिरा देता है, स्वार्थ गिरा देता है। तो भक्ति तो बहुत दूर की चीज़ है। ये तो ऐसी चीज़ें हैं कि जिस प्रकार से रास्ते में तुम चले जा रहे हो और कहीं तुम चले तो हो हीरे जवाहरात का सौदा करने के लिए, लेकिन रास्ते में तुम्हें दमड़ी पैसे मिल गए, उन्हीं को एकत्रित करने लग गए, उन्हीं में फंस गए और खुश हो गए कि मुझे बहुत कुछ मिल गया, कुछ करना नहीं पड़ा, और हमें वो सिक्के टटोलने में लगे रहे। लेकिन कुछ लोग उससे भी आगे बढ़े, अगर थोड़े भक्ति के मार्ग में लगे, प्रभु की भक्ति की, और उस भक्ति करने से उनको क्या हुआ कि थोड़ी बहुत सिद्धि शक्तियाँ मिली, तो उनको ऐसा मिल गया जैसे किसी को रुपए मिल गए, उनसे थोड़ी ज़्यादा कीमत की चीज़ मिल गई। लेकिन जो हीरे और जवाहरात का मंसूबा बना के निकले थे वो नहीं मिले, वो तो बहुत दूर रह गए। उनको जो प्राप्त करने वाले हैं वो उनकी तरफ नज़र नहीं करते, उनकी तरफ। तो ये जो दुनियादारी की चीज़ें हैं, जो हमारी स्वार्थ से भरी हुई हैं, जिनमें लोभ है, लालच है, इन चीज़ों में फंस के ही हम सारा का सारा अपना खो देते हैं और उस मंजिल पर पहुंचने की बजाय रास्ते में भटक जाते हैं। लेकिन सूरा जो होता है वो इस प्रकार से इन चीज़ों की ओर ध्यान नहीं देता, और जिसको उस पार जाना होता है वो समुद्र की
जो झाल हैं उसमें बड़े बड़े जानवर हैं, चट्टानें हैं जिनका पता नहीं है, कहीं टक्कर होती है तो कहीं उसके साथ संघर्ष करना पड़ता है, और उसमें जब वो हिचकोड़े खाता खुदा और जब उनसे बाहर निकल जाता है तो फिर उस आनंद का लाभ उठाता है। तो इसलिए वो बात घटित कबीर साहब ने इस चीज़ पे की है कि भक्ति का मार्ग भी उतना ही कठिन है जितना कि एक शूरवीर का, और जितना कि कोई समुद्र में जो उसको पार करना चाहता है, आसान काम नहीं है। उसमें से क्यों देखने से जिससे जिनको लाल ढूंढने की और लाल को पाने की इच्छा होती है वो समुद्र की गहराइयों से नहीं डरते, उनकी तुलना शूरवीरों से की है। कही है कि उस समुद्र में से लाल ढूंढने वाले मरजीवा होते हैं, मरजीवा जो मर मर के जीने वाले होते हैं। भक्ति का मार्ग भी ऐसा ही है। इसमें कोई बुरा बोल देगा, कोई आपको कुछ कह देगा, कोई कुछ कह देगा, रास्ते से भटकाने के लिए जो माया प्रपंच रचती है और कालापना खेल खेलता है, उससे जीव का बचना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन जो सच्चे मन से लगता है और जिसको जाना दूर है वो इन चीज़ों में नहीं। तो तिरने का घाट कैसे हो गया? ये तिरने का घाट ये है कि और किसी योनि में ना तो गुरु मिलता है, ना सत्संग मिलता है, ना उनको उपदेश मिलता है, ना भेद मिलता है। वो तो जहाँ हैं उसी को अपनी मंजिल माने बैठे हैं, वही उनका जीवन है। कि उनको ज्ञान नहीं, समझ नहीं, विवेक नहीं। इंसान में ज्ञान भी है, समझ भी है, विवेक भी है। ज्ञान का मतलब इसको जानकारी है, विवेक का मतलब भला बुरा समझता है, और इसको हर चीज़ की ये समझ है कि मैं जो अपने हित की बात कर सकता हूँ उससे मुझे अपना लाभ मिलेगा, और अगर बुरा कर्म करूँगा तो उससे मुझे कष्ट भोगना पड़ेगा। तो विवेकी पुरुष हमेशा कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में सोचते हैं कि मैं ये काम करूं या नहीं करूं, और जिस काम में कोई लाभ नहीं होता उसको तो मूर्ख से मूर्ख इंसान भी नहीं करना चाहता। इसलिए जिस मार्ग पर ये भक्ति का मार्ग है उस पर चलते हो तो उसके अंदर विरह, तड़प और उसके इरादे और मंसूबे पक्के होने चाहिए, जिस तरह से कि शूरवीर के होते हैं। तो इसमें चाहे आदमी को दुख उठाने पड़ते हैं, लेकिन फल उसका कितना मीठा होता है। फल इतना मीठा होता है, मिलता बहुत कष्टों के बाद है। ये तो हम सब जानते हैं कि पहले कितनी मेहनत इंसान करता है तो उसी के बाद में उसको फल का उसका आनंद प्राप्त होता है। ये तो नहीं है कि पहले उसका आनंद मिल जाए और फिर वो काम करे, नहीं। काम उसको उद्यम करना बहुत ज़रूरी है, पहले करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ ये ना भूलो, अब इस युग में ये बात है, और संतों ने ये सुगम रास्ता गृहस्थियों के लिए ही बताया है। गृहस्थियों के लिए, क्योंकि इंसान कई बार ये सोच लेते हैं कि ये तो भाई भक्ति के मार्ग में लग गए तो अब घर परिवार से गया, समाज से गया। ये गलत बात है। दुनियादारी के लोग जिनकी समझ छोटी होती है वो ज़्यादा नहीं सोचते, और उनका बुरा भी नहीं मानना चाहिए। जिसमें जितनी बुद्धि है तितनी देत बताए, उनका बुरा ना मानिए और कहाँ से लाए। जिनकी जितनी बुद्धि है उतनी बात करेंगे, उनका बुरा नहीं मानना चाहिए। उन जितनी इतनी बुद्धि है और कहाँ से लाएंगे बेचारे। अपनी बुद्धि की बात उन्होंने कहनी थी, कह दी। उन्होंने अपना जितनी सोच थी उस जैसा उनका